लिखना बंद कर देंगे, ये शर्त थी। पर महाराज उन्होंने कह दिया कि समझ में नहीं आया तो लिखना मत, समझना फिर लिखना। और जब व्यास जी को कोई काम होता तो एक ऐसा श्लोक लिख देते, बोल देते, समझ में नहीं आता किसी की। जयमुनि बोले मैं नहीं मानता। महाराज विद्वान हो और जिसको मां बोल दिया हो, बहन बोल दिया हो, अरे उसके प्रति गलत दृष्टि कैसी होगी? कैसी बात कर रहे हो महाराज आप? उसके प्रति कभी गलत दृष्टि हो सकती है? व्यास जी ने कहा ठीक है, ये श्लोक बाद में ही लिखना, मैं कुछ समय के लिए बाहर जाकर के आ रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना इस कथा को। मैं कुछ समय के लिए बाहर जाकर के आ रहा हूं, आश्रम का ध्यान रखना। मैं जा रहा हूं बाहर, आश्रम का ध्यान रखना। ठीक है गुरुदेव, ध्यान रखेंगे, आप जाओ। गुरुजी गए, 2-4 दिन बीते। शाम का समय था महाराज, बारिश हो रही थी, बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बद्दल गरज रहे थे। और उसी समय एक युवती पानी से भीगे हुए बदन से और महाराज आश्रम के पास आकर के और चिल्ला रही थी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। जयमुनि बाहर आए। जयमुनि ने बाहर आकर के कहा, देवी बोलो क्या बात है? बोले हे महाराज, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ, रात का अंधेरा हो रहा है, ये भयंकर बद्दल गरज रहे हैं, ये बिजली चमक रही है, मैं अबला अपने गांव तक नहीं जा सकती, तो फिर मैं आपके आश्रम की अतिथि हूँ, मुझे रात्रि भर आश्रम में विश्राम दे दो। जयमुनि ने कहा तू तेरे घर जा देवी। क्यों? गुरुजी और मेरे बीच वैसे ही इस समय थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, और गुरुजी अटपटा श्लोक बोल के तू तेरे घर जा। देखिए स्वामी जी, अतिथि का सत्कार करना आपका अधिकार है, आप आए हुए अतिथि का अनादर मत करो, मुझे रहने के लिए सिर्फ रात का आश्रय इस आश्रम में दे दो। बहुत हाथ जोड़े। तो जयमुनि ने मन में सोचा क्या करूं भाई, अब तो अबला है, नारी है, कहां जाएगी, जंगल का माहौल है, कहां भेजें इसको। जयमुनि ने कहा ठीक है, ये बाहर वाली कुटिया है ना, इसमें तुम रुक जाओ, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, और सुनो रात को मैं भी आके बोलूं ना तो दरवाजा मत खोलना। क्यों? बोले रात को मैं नहीं, मेरा भूत आ सकता है। कि गुरुजी वाली बात याद आ रही है, क्या पता गुरुजी का श्लोक सच्चाई हो जाए। सुनो, रात को ना मेरा भूत आ जाएगा, कोई पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, अगर मैं भी आकर के बोलूं ना दरवाजा खोलो तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है स्वामी जी, आपने कह दिया, ठीक है, नहीं खोलोगे। अब महाराज जयमुनि जाकर के सोए। सजनों, सोते ही ये जो आंखें है ना, ये आंखें वो कैमरा है कि एक बार किसी की फोटो खींच ले फिर भले ही बंद हो जाए। अब कैमरे ने फोटो खींच ली, फोटो मिटेगी थोड़ी, वो तो कैमरे में कैद है। ऐसे ही आंखें वो कैमरा है, एक बार अगर किसी की फोटो खींच ले, बाद में भले ही बंद हो जाए, लेकिन सजनों वो फोटो मिटती नहीं है, वही वो दिखती है, वही वो दिखती है। इसलिए कहते हैं आंखों से अच्छी फोटो खींचो, गलत खींचते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा महाराज। जयमुनि ने उस कन्या के भीगे वदन की फोटो को खींच लिया था, इसलिए जैसे ही महाराज सोने लगे, आंख बंद हुई, बार बार वो कन्या दिखाई देने लगी। मन में सोचा यार बाबा बहुत बन लिए, ब्याह करना तो कोई पाप है नहीं, ब्याह करना क्या पाप है, ब्याह कर लेंगे। कन्या से पूछते हैं, अगर वो कुंवारी है तो ब्याह कर लेंगे, कोई बात नहीं है, अब गृहस्थी बसाएंगे, बहुत बाबा बैरागी बन लिए, अब तो हम तो ब्याह करके बढ़िया गृहस्थ बनेंगे। और ऐसा मन विचार करके और आके कुटिया का दरवाजा खटखटा दिया। कन्या बोली कौन? बोले जयमुनि। चले जाओ चले जाओ, मुझे सब पता है, भूत आ गया, बाबा जी ने मुझे पहले ही कह दिया था मेरा भूत आएगा। अरे देवी मैं भूत नहीं हूं, मैं जीता जागता जयमुनि हूं, आंख तो तुम दरवाजा तो खोलो। मैं नहीं खोलूं दरवाजा, क्योंकि मुझे पहले ही कह दिया था। सजनों, काम देखिए, आंखों से अंधा व्यक्ति होता है तो फिर भी बच सकता है, लेकिन जो काम में अंधा होता है ना, वो बच नहीं सकता। हमारा सबसे अंधा होता है कामांध, सबसे ज्यादा अंधा महाराज। और काम लज्जा का नाश कर देता है, लज्जा शर्म गंवा देता है काम। जब काम सवार होता है ना तो लज्जा शर्म खत्म हो जाती है आदमी की महाराज। तो महाराज जयमुनि ने क्या किया, वो छप्पर बना हुआ था उसका फूस का, उस छप्पर के फूस को फाड़ करके और महाराज अंदर कूद करके गए। देख मैं ही हूं, देख मैं ही हूं। ओ महाराज जी आप ही हो, आओ 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 महाराज आओ। मैंने सोचा कि महाराज जी ने कहा था भूत आएगा, भूत आ गया। अरे भूत नहीं, मैं ही आया हूं। बोलो महाराज जी क्या सेवा करें आपकी? बोले देखो देवी एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? बात चल रही है, अभी तो फाइनल कोई नहीं हुई, अभी तो है बात चल रही है। तो देवी
मैं एक प्रस्ताव तुम्हारे सामने रख रहा था, अगर मंजूर हो तो। क्या? बोले मैं भी कुंवारा ही हूं, मेरी तो बात भी नहीं चल रही अभी तक, तुम्हारी बात तो चल रही है। तो स्वामी जी आप कहना क्या चाहते हो? बोले यही कहना चाहता हूं, अगर देवी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो, तुम अगर राजी हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। कन्या बोली अरे महाराज जी, आप जैसा हमें वर मिले विद्वान, ये तो हमारी किस्मत है, लेकिन स्वामी जी हमारे यहाँ की एक शर्त है। क्या? बोले हमारे यहाँ जब कन्या का ब्याह होता है ना, तो महाराज जिसके साथ ब्याह होता है वो अपने कंधों पे सवार बैठा करके और 21 चक्कर लगाता है। अकेले में या सबके सामने? नहीं नहीं, अकेले में। तो कहा देवी 21 नहीं 2100 लगवा ले, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कोई टेंशन नहीं। देखो ऐसे काम कैसे लज्जा का नाश करता है। भूल गए कि मैं महात्मा हूं, क्या हूं, सब भूल गए वो। और महाराज उस कन्या को कंधे पे बिठाया और चक्कर लगाए 21 हो गए। महाराज शादी के बंधन में बंध गए। अब जैसे ही उस कन्या के गले मिले तो यहाँ कुछ चुभा। जयमुनि से चुभ क्या रहा है भाई? जयमुनि ने देखा तो वहां पर कोई कन्या नहीं खड़ी थी, वहां पर सामने वेद व्यास जी खड़े हुए थे और उनकी दाढ़ी चुभ रही थी, उसकी दाढ़ी चुभ रही थी। और जैसे ही वेद व्यास जी को देखा तुरंत काम भाग गया, गुरुजी के चरणों में गिर के बोले गुरुजी मान गया, आपकी बात मान गया। बलवती इंद्रिय ग्राम है विद्वानमपि कर्षति, ये इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, विद्वान को भी आकर्षित कर देती है। गुरुदेव अब समझ में आ गया मेरी बात, अब समझ में आ गई। व्यास जी महाराज जी शिक्षा देने के लिए कन्या बन करके आए थे, प्रैक्टिकल उस श्लोक का भाव समझाने के लिए आए थे। और सजनों जो इस श्लोक को नहीं मानता, चाहे वो बाप हो, भाई हो, कोई हो, बेटा हो, कोई भी क्यों ना हो, तो आज आप आए दिन अखबारों में न्यूज देखते ही रहते हो, रिश्ते बाप बेटी के बिगड़ रहे हैं, भाई बहन के बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हम इस श्लोक की बात को मानते नहीं है, इसलिए बिगड़ रहे हैं। इसका कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है कि ऐसा समय ही नहीं आने दें। माँ बहन बेटी कोई भी हो, एकांत नहीं होना चाहिए, एक साथ एक बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। कभी अपनी बेटी को भी घूर करके ऐसे महाराज गौर से नहीं देखना चाहिए कि ये सुंदर लग रही है, कुरूप लग रही है। जैसी भी अपनी बेटी है भाई, कुरूप है तो भी अपनी बेटी है, सुंदर है तो भी अपनी बेटी है, क्या देखना, उसको घूर के नहीं देखा जाता महाराज। आपको मालूम होना चाहिए जब लक्ष्मण जी महाराज वो सुग्रीव के वहां पहुंचते हैं, राम और लक्ष्मण, और सुग्रीव वो पांव की पायल देता है कि देखो ये, नहीं वो क्या नाम, कानों के कुंडल देता है, पायल नहीं, कानों के कुंडल वो देते हैं जो माता जी ने गिराए थे, निकाल करके कुंडल और हार गले का जो गिराया था, तो वो गिराया था। तो कहा देखो ये किसी ने गिराए थे, देखो। राम जी ने कहा लक्ष्मण जरा देखना ये तुम्हारी माता सीता के ही है क्या? जानते हो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? बोले भैया मैं इनको नहीं पहचान सकता। क्यों? बोले मैंने आज तक वो जो भी महाराज वो मांग टीका जो भी वो गिराया था उन्होंने, तो कहा कि मैं पहचान नहीं सकता। क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि मैंने सिर्फ माता जी के चरणों में दृष्टि रखी है, चरणों से कभी ऊपर मैंने आज तक माता जी को देखा ही नहीं। तो मैं चरणों की पायल को तो पहचान सकता हूँ, लेकिन मैं माता जी के गले के हार को या कानों के कुंडल को या मांग टीके को नहीं पहचान सकता। ये मर्यादा है महाराज भारतीय संस्कृति। ये क्यों है? बोले भैया इसका बचाव यही है, बाकी कोई दूसरा बचाव नहीं है। बलवती इंद्रिय ग्राम विद्वानमपि कर्षति, ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, बड़े से बड़े विद्वान को भी अपनी ओर आकर्षित कर देती है। तो ये विश्वामित्र आदि के जितने भी प्रसंग हैं, जो भी कथाएं सुनाई जाती है, उसका उद्देश्य यही होता है कि हम शिक्षा लें, नहीं तो भैया हमारी क्या दशा होगी इसका कोई पता नहीं है। इसलिए कभी अपने आप को अभिमान नहीं करना चाहिए। महाराज न जाने कब कहाँ किस जगह पतन हो जाए कोई पता नहीं, और व्यक्ति को निरंतर महाराज भजन करना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे अभिमान नहीं करना चाहिए। और गुरु की करनी गुरु जाए, चेले की करनी चेला, साधो भई जगत का खेल अलबेला। भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जो भेद बुद्धि करता है, ये सही है ये गलत है, इसको पूजो इसको मत पूजो, ये करो ये मत करो, जो ऐसी बातें करता है महाराज वो किधर का ही नहीं होता। क्यों? बोले देखो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम। देखो भगवान विष्णु शांति के देवता हैं,
है ना, सतोगुण के। तो सतोगुण के देवता को कैसा होना चाहिए? गोरा। विष्णु जी कैसे हैं? सांवले। और शिव जी हैं क्रोध के देवता, क्रोध, गुस्से। जो गुस्सा करता है ना वो काला हो जाता है। हाँ, ध्यान रखना। क्रोध जब आता है ना तो क्रोध में एकदम आग बबूला होता है, खून जलता है, खून जलता है तो आदमी काला हो जाता है। तो शंकर भगवान को काला होना चाहिए ना। है कैसे? कर्पूर गोरम, कर्पूर की तरह गोरे। ये क्या चक्कर? अरे भाई, जिसको काला होना चाहिए वो गोरा है, गोरा है वो काला है, ये क्या चक्कर है? हाँ सजनों, आपने वो भृंगी कीट देखा है? भंवरा माटी बनाता है ना? वो बच्चे पैदा नहीं करता। वो एक सफेद रंग का लट होती है कीड़ा, उसको पकड़ के लाता है, सफेद रंग की। पैदा कोई और ही करता है, उसको ला के उसमें बंद कर देता है, ऊपर माटी लगा के ऐसे करता रहता है। वो लट जो होती है ना, वो उस भंवरे का ध्यान करती है। ऐसा था, ऐसे रंग का था, ऐसे पंख थे, ऐसा मुंह था, ऐसी मूंछ थी। और महाराज ध्यान करते करते वो सफेद रंग का कीड़ा उस भृंगी कीट जैसा, भंवरे जैसा हो जाता है। ये ध्यान की महिमा। यानी भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? राम जी का ध्यान करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं। और उनका रंग था गोर, तो महाराज उनका रंग चोरी हो गया, हृदय चोरी हो गया, और भोले बाबा तो गोरे हो गए। और राम जी किसका ध्यान करते हैं? शिव जी का। तो शिव जी का महाराज रंग था सांवला, तो भगवान राम सांवले हो गए, नारायण सांवले हो गए। इसीलिए कहते हैं शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम। भेद नहीं करना चाहिए भाई। देखो, जब रामेश्वर की स्थापना हुई ना, रामेश्वर तो आप जानते ही हैं, जो पुल बनाने से पहले भगवान ने स्थापना की रामेश्वर की। जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो लोगों ने पूछा, महाराज ये रामेश्वर का अर्थ क्या है? आप क्या कहोगे? रामेश्वर माने कौन है? राम जी के ईश्वर, यही तो कहोगे। राम जी ने भी यही कहा। ले भैया, सीधा सीधा सा अर्थ है, रामस्य ईश्वर है स रामेश्वर है। षष्ठी तत्पुरुष समास करके व्याख्या की कि महाराज राम का जो ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। लोग भोले बाबा के पास में गए, बाबा आप राम जी के ईश्वर हो, इतने बड़े, आज हमको पता चल गया। अरे आप राम जी के ईश्वर हो। भोले बाबा बोले, किसने कहा? किसने कहा? बोले महाराज हम अभी राम जी से पूछ के आए, रामेश्वर, रामस्य ईश्वर है, राम का जो ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। भोले बाबा ने कहा, भैया हम भी व्याकरण से ही सिद्ध कर रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है। तो राम है ईश्वरो यस्य स रामेश्वर है, अर्थात राम जिसका ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। अब बोलो कौन सा गलत करोगे? हा? राम जिसका ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। राम है ईश्वरो यस्य स रामेश्वर है, और रामस्य ईश्वर है, राम का जो ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। और दोनों ही बात गलत नहीं है, दोनों ही बात अपनी जगह सही है। इसलिए भैया कौन किसका ईश्वर है इस चक्कर में मत पड़ो। और सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम प्रणाम जोरी जुग पानी, प्रणाम जोरी जुग पानी। कौन किसका ईश्वर है इस झंझट में, भेदभाव में मत पड़ो मेरे भाई। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये जो अपनी सतियां होती है ना, जो सती माताएं हुई हैं, जैसे मतलब भटियानी माताएं और मजनी माताएं है ना, सजनों ये तपस्या करके, जैसे जीवन माता है ना, ये तपस्या करके, और तपस्या करते 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 उस देवी में लीन हो गई, और महाराज वो देवी का रूप बन गई। ये परम सतियां महाराज, परम सतियों में इनका नाम आता है। और जिसके पास में सतीत्व हो, भजन हो, तपस्या हो, वो क्या नहीं कर सकता, किसी को क्या नहीं दे सकता। इसलिए महाराज इनको पूजा जाता है, इसको महाराज जप किया, इनका उत्सव किया जाता है।
लेकिन कई ऐसे भी होते हैं महाराज, दादा खटिया में सड़ के मर गया, कई प्रकार के रोग लगे हुए थे, और बाद में कि मेरे दादाजी तो पर्चा देते हैं, बोमिया जी बन गए। ये गलत है। जो एक अच्छा महाराज भजनानंदी रहा है, तपस्वी रहा है, कृष्ण जैसे जुझार जी हुए ना, अभी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, जो गायों के लिए महाराज उन्होंने अपने बलिदान दिए थे गायों के लिए, किस ऐसी वीरता में जो जाते हैं ना महाराज, उनका एक सतीत्व होता है, और उस सतीत्व के प्रभाव से वो सबको सुख प्रदान करते हैं। जैसे सेना के अंदर भी आपने देखा होगा, एक ऐसा अफसर है चाइना के बॉर्डर पर जो शहीद हुआ था, कि वो शहीद तो हो गया, लेकिन आज भी महाराज वो सीमा पे पहरा देता है, उसकी आज भी वर्दी प्रेस होकर के रखी जाती है, आज भी उसकी तनख्वाह घर पे पहुंचती है उसकी पत्नी के पास में। शायद आपको मालूम है कि नहीं पता, राजस्थान की शायद थे, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के कोई हैं, जो चाइना की लड़ाई के समय की बात है, उस समय वो उनका शरीर छूट गया था, लेकिन महाराज उनकी आत्मा आज भी पहरा देती है, और सरकार भी इस बात को मानती है। टीवी में भी मैंने एक बार देखा था, न्यूज में ये वाली खबर, कि महाराज उनकी जो प्रेस व्रेस होकर के उनका पद भी बढ़ता चला जाता है, पहले ये सूबेदार थे, फिर ये दार थे, फिर वो दार थे, इतने मेडल, ये भी महाराज। बताओ, जो विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता उसको भी मानना पड़ता है महाराज, क्योंकि भगवान से मिलने के बाद में गंगा जल जब गंगा में मिलता है तो वापस गंगा जल गंगा जी हो जाता है। ये बात समझने की है मेरे भाई, ये बात, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना, कोई अन्यथा ले ले, अन्यथा मत लेना। ये जो समझने वाली बातें हैं, जो इन श्लोकों के माध्यम से समझानी है, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कि भेद नहीं, कौन देवता बड़ा, कौन देवता छोटा, कौन देवता कम, कौन देवता ज्यादा, नहीं भैया। सिया राम में सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुगे पानी। कोई बड़ा नहीं, सब हमारे लिए भाई पूजनीय है, सब वंदनीय है, सब अच्छे हैं महाराज। ऐसी दृष्टि, ऐसा महाराज यहाँ बताया। इसके बाद में बहुत सुंदर दक्ष प्रजापति के बाद में सभी ने स्तुति की है भोले बाबा की। और अगले अध्याय में अब आकुति, देवहूति, प्रसूति के वंश का वर्णन करने के बाद में उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद के दो रानियां, ध्रुव चरित्र है ये। मैं इस ध्रुव चरित्र को पूरा नहीं सुनाऊंगा, इसका जो सार है वो सुना रहा हूं आपको मैं, कि ध्रुव चरित्र सुनाने का उद्देश्य क्या है। यहाँ कथा का उद्देश्य यह है सजनों, कि उत्तानपाद का अर्थ क्या है। ऊर्ध्वो पादो यस्य स उत्तानपादः, अर्थात ऊपर है पैर जिसके, सर है नीचे जिसका, उसका नाम है उत्तानपाद। और आप और हम सब, हम और आप सब जब मां के गर्भ में थे ना, तो पैर तो ऊपर थे और सर, माताएं इस बात को ज्यादा जानती होंगी कि बच्चा जब पेट में होता है तो उल्टा लटका होता है महाराज। 9 महीने सजा, ये सजा, ये भी नारकीय सजा है, उल्टा लटकाते हैं भगवान। पैर ऊपर और सर नीचे, इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। और हम सब लोगों के भी 2 पत्नियां हैं, 2 रानियां हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारा विवाह पहली रानी के साथ होता है, जिसका नाम है सुनीति। सुनीति माने अच्छी नीति, वेद की नीति, शास्त्र की नीति। यानी छोटा बच्चा होता है ना, कहते हैं ना भगवान का रूप है, क्यों? उसके पास पहली रानी होती है, सुनीति, अच्छी नीति, वेद की नीति। इसलिए बच्चे के लिए सब बराबर होते हैं महाराज, बच्चे के लिए सब बराबर, क्योंकि वो सुनीति, अच्छी नीति पर चलता है। लेकिन जब बड़े होते हैं ना, तो बड़े होने के बाद दूसरी रानी से विवाह हम कर लेते हैं हमारी मर्जी से। और दूसरी रानी का नाम क्या है? सुरुचि। सुरुचि माने मेरी रुचि, मेरी मर्जी, मैं जो करूं मेरी मर्जी, उसका नाम है सुरुचि। अच्छा, अब देखो, जो सुनीति रानी के साथ में रहता है, सुरुचि से विवाह नहीं करता, केवल सुनीति के साथ रहता है, अच्छी नीति के साथ रहता है, तो सुनीति के बेटा हुआ ध्रुव। ध्रुव मतलब अटल, जिसने परमात्मा को प्राप्त किया, और आज भी ध्रुव तारे का महाराज नाम है, आज भी दिखाई देता है। यानी जो सुनीति पर चलता है वो उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। पर कठिनाई बहुत आती है महाराज, आपने देखा ना,
महाराज ऐसे हाथ से निकाल पकड़ के फेंक दिया, खाने को नहीं मिला, सुनीति को घर से निकाल दिया, कितना दुख सहन किया, लेकिन अंत बहुत अच्छा हुआ। और जो सुरुचि पर चलता है, अपनी रुचि पर चलता है, तो सुरुचि के बेटा हुआ उत्तम। उत्तम माने अच्छा, यानी अपनी मर्जी से जो काम करते हैं ना, एक बार तो लगता है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होता। उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा गया, सुरुचि उसके पीछे गई, वो भी मारी गई। ऐसे ही मारे जाते हैं महाराज, दुनिया में शिकार हो जाते हैं जो सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं। इसलिए ये कथा शिक्षा देती है, सुनीति पर चलना चाहिए, अच्छी नीति पर चलना चाहिए, तो तुम्हारे यहाँ ध्रुव जैसा बालक होगा जो मृत्यु के सर पर पैर रख करके भगवान के धाम को जाता है, 36,000 वर्ष तक इस धरती का राज भोगता है। और महाराज जो सुरुचि पे चलने वाला होता है, उसके सर पर वो उसको अपने पैरों से मौत कुचलती है, और जो ध्रुव जैसा बालक होता है वो मौत के सर पर पैर रखता है, उसे मौत छू नहीं सकती। महाराज ये इस कथा का तात्पर्य है। और सुखदेव जी महाराज ये कहना चाहते हैं, परीक्षित वास्तव में पुत्रवती कहलाने योग्य तो वही माँ है जिसका बेटा रघुनाथ जी का भक्त है, जिसका बेटा ध्रुव जैसा है, प्रहलाद जैसा है। इन्हीं श्लोकों का अनुवाद गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में करते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम सिया राम, सिया राम, जय सभी बोलिए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नतरु बांझी बलि पादी बियानी, राम विमुख सुत हो बड़े हानि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती कहलाने योग्य वही है जिसका बेटा रघुनाथ जी का भक्त है, नहीं तो नतरु बांझ। हे मां, हे जननी, तू बांझ रह जा। हाँ? नतरु बांझ भली बादी बियाणी। क्या शब्द प्रयोग किया है? बियाणी। बियाणी मतलब ब्याणे में कोई फायदा नहीं है। ब्याता कौन है? पशु। मां ब्याती, मां तो जन्म देती है, जन्म। मां बच्चे को जन्म देती है, पर जन्म देना किसका साकार रहेगा? किस मां को कहेंगे किसने जन्म दिया है? जिस मां का बेटा परोपकारी है, सदाचारी है, भगवान का भक्त है, वो तो मां जन्म दे रही है। और जिसका बेटा दुराचारी है, हत्याचारी है, अनाचारी है, व्यभिचारी है,
बोले वो माँ तो ब्याई है, पशुओं की तरह है, उसने तो पशु को जन्म दिया, इससे अच्छा तो पशु ठीक है, इससे अच्छा तो वो बांझ रह जाती। क्यों? बोले राम विमुख सुत हो बड़ हानि, राम विमुख बेटे से संसार की बहुत बड़ी हानि होती है। जननी जने तो एक जन और कै दाता कै सूर, और वरना जननी बांझ रहे तू क्यों गमावे नूर। हे जननी जने तो एक जन कह तो दातार कह सूर, सिहार जन्म देने से कोई मतलब वाली बात है। इस कथा को सुनाने का तात्पर्य ये है, ध्रुव चरित्र सुनाने का। आहा, ध्रुव जी के वंश में अंग वेन आदि के चरित्र का सुंदर श्रवण करवाया। पृथु महाराज का चरित्र, पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को एक सुंदर शिक्षा दी, उपदेश दिया, वो श्रवण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि जो राजा अपने प्रजा के लिए अच्छी व्यवस्था न करे और महाराज कर पर कर ले, वो राजा कैसा है? बहुत सुंदर 24वां श्लोक 21वां अध्याय 4th स्कंध। ये उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेष्व शिक्षयन्, प्रजानां समले भुक्त्वा भगं च स्वं जहाति स। प्रजानां समलं भुक्ते भगं च स्वं जहाति स। यह उद्धरेत करम राजा, आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा इस श्लोक का। यह उद्धरेत करम, जो राजा प्रजा के ऊपर कर ही कर लगाता रहता है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, व्यवस्था कुछ करता नहीं। प्रजा धर्मेश्वर शिक्षयन्, और जो प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता, पढ़ाता लिखाता नहीं है, केवल कागजों में डिग्रियां देता रहता है कि 8वीं तक फेल नहीं होना चाहिए कोई बच्चा, और 9वीं में उसको नाम भी लिखना नहीं आएगा तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, और फिर महाराज सरकार की दी हुई भीख में राजी होकर के वोट देता रहेगा। जिसकी ऐसी पॉलिसी हो राजा की, बोले वो राजा अपने प्रजा के पाप का भक्षण करता है, और वो राजा पूर्ण आयु नहीं जीता, आधी आयु में जाता है महाराज। खानदानी समाप्त हो जाता है उस राजा का, राज्य समाप्त, मतलब खानदानी खत्म। क्यों? बोले प्रजा के पाप का भक्षण करता है वो राजा। राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को शिक्षित करे। सज्जनों, आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो पढ़ाई है, जो विद्या है, ये जो श्लोक कहना चाहता है महाराज, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जिस सरकारी स्कूल के अंदर इतना कंपटीशन देकर के टीचर जाते हैं, उसका रिजल्ट महाराज डाउन आता है, और जिस प्राइवेट स्कूल के अंदर 10वीं 12वीं पास बच्चे पढ़ाते हैं, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं ली है, उसका रिजल्ट अच्छा जा रहा है, इसको क्या समझा जाए? हाँ, कितनी बड़ी लापरवाही है। अरे बच्चों को पोषाहार खिलाओ या मत खिलाओ, बच्चों को महाराज तुम वो विदेशी उल्टा सीधा जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है वो खिलाओ या मत खिलाओ, उनको अच्छी शिक्षा दे करके और इस काबिल बना दो कि वो किसी की भीख दी हुई पर नहीं पड़े, वो अपनी मेहनत करके महाराज खा सके। आज तो वोटों के लिए आदमी भीख बांटता है, लो खाओ हमारी भीख पे तुम पलते रहो और वोट देते रहो। ऐसा नहीं। प्रजा धर्मेश्वर शिक्षयन्, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, शिक्षित बनाए। क्यों? बोले पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अगर खेती भी करेगा तो भी महाराज अच्छी करेगा, फायदा लेगा, और महाराज अगर वो ढंग से खेती नहीं करेगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो लोग उसको लूट लेंगे, न तो अच्छी फसल मिलेगी न महाराज। ऊपर वाला वो बरसा रहा है फूल, आप लोगों के ऊपर प्रसन्न होकर के, और ऊपर वाला फूल बरसा रहा है भैया।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दाऊ दयाल की जय। चलो वैसे समय हो गया है, आरती कर लेते हैं।